खुश है तो ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल है। लौटेंगे सीधा कॉमबॉक्स, फोकस करते हैं इस मुकाबले पे। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। अररिया के सामने मुजफ्फरपुर की टीम, और टॉस जीते अररिया के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज राहुल हेलीकॉप्टर के साथ है इफ्तिखार, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज तो दूसरे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, और गेंदबाज है मोहित नहीं सुप्रीम है गेंदबाज। पहली बॉल हवा में, बॉल टी पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है। 1 बॉल 4 के लिए। ये राहुल हेलीकॉप्टर का ये बहुत ही अच्छा शॉट था, क्योंकि डीप पॉइंट का जो फील्डर था वो 30 गज दायरे के अंदर में था, और बैकफुट से पॉइंट के ऊपर से ये अच्छा शॉट, और पहला 4 राहुल के नाम। सुप्रीम पहला ओवर डाल रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ से। ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला मुजफ्फरपुर के सामने अररिया, और स्वागत किया है 4 के साथ राहुल ने सुप्रीम का। और दूसरी बॉल, ये भी बेहतर शॉट है, सुपर शॉट है, मस्त शॉट है। 1 बॉल्स इनटू द फेंस। एक और 4 राहुल के बैट से। पहला चौका मारा था पॉइंट के ऊपर से, दूसरा मिड ऑफ के ऊपर से। दिशा अलग था पर परिणाम वही है, 4। तो बॉल 8 रन। तीसरी बॉल, ये यहां फंबल हुई है, पप्पू पेसर से मिसफील्ड हुई है, और मिल जाएगा 4। हैट्रिक 4 राहुल के नाम। और सबसे यंग टीम है अररिया, नए नए युवा खिलाड़ी इससे जुड़े हैं। यंग टैलेंट की खोज होगी अब अररिया की टीम में। 3 बॉल 3 बाउंड्रीज। ये बॉल तो अच्छी थी वैसे, यहां मिसफील्ड हुई पप्पू पेसर से, जिसके कारण से मिल गया 4। 3 बॉल 3 लगातार बाउंड्रीज। 12 पे 0 अररिया की टीम। चौथी बॉल, और चौथी बॉल राहुल हेलीकॉप्टर ये घर से सेट होके आए और मन बना के आए। आज रोकना नहीं है, आज सिर्फ ठोकना है। और एक और शॉट निकाल दिया है दर्शक दीर्घा में 6 के लिए। और ये पहला छक्का है राहुल हेलीकॉप्टर के बैट से। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से रिवर्स शॉट था, और इनके पास सभी शॉट है। सीधे बैट से भी अच्छा खेलते हैं, आरे तिरछे अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी इनके पास बहुत है, और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पावर प्ले में भी बहुत ही अच्छा शॉट खेल रहे हैं। और ये भी अच्छा शॉट है, ये भी गेम में खेला है, और ये भी जबरदस्त शॉट है। एक और 4। 5 बॉल 5 बाउंड्रीज। ये राहुल हेलीकॉप्टर का पावर तेवर, और पावर प्ले में पावर दिखा रहे हैं राहुल। 5वां बाउंड्रीज, और ये बीटीसीएल के बेस्ट बल्लेबाज थे, और आज ऐसा खेल रहे हैं कि मानो गेंदबाज के ये पीछे ही पड़ गए हैं। सुप्रीम अब कहां डालेंगे बॉल, जहां डाल रहे हैं वहीं से बॉल को ये निकाल रहे हैं बाउंड्री के बाहर। अंतिम बॉल रिवर्स खेलने का प्रयास था, पर कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद फील्ड होती, अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। इस ओवर में आए 22 रन, एक के बाद 22 पे 0, और अभी तक का सबसे महंगा ओवर किसी भी टीम के लिए। सुप्रीम पहले ओवर में दिए 22 रन, और मुजफ्फरपुर पहली ऐसी टीम बनी जो कि पहले ओवर में 22 रन उनके गेंदबाज सुप्रीम ने दे डाले। और अररिया की शुरुआत, आगाज बहुत ही धमाकेदार हुई है, और धमाका किया है राहुल हेलीकॉप्टर ने। 1 में 22,
सुप्रीम बहुत ही महंगा ओवर। अब आए गेंदबाजी करने के लिए पप्पू पेसर। पप्पू पेसर गति है इनके पास, छोटा सा रनअप है और बीटीसीएल में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी। पहली बार स्ट्राइक पे इफ्तिखार, पहली बॉल फुल लेंथ की डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को टहला दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब। सुप्रीम जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते मिल जाएगा सिंगल इफ्तिखार को। सिंगल लेके स्ट्राइक पे लाया है एक शानदार बल्लेबाज राहुल हेलीकॉप्टर को। पिछले ओवर में आपने इनका देखा वो तेवर। दूसरी बॉल पप्पू पेसर गति है, यॉर्कर अच्छा डालते हैं। दूसरी बॉल डॉट, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लेंगे पप्पू पेसर। पहला ओवर बहुत महंगा ओवर गुजरा है मुजफ्फरपुर की दृष्टिकोण से। क्या इस ओवर में भरपाई कर पाएंगे पप्पू पेसर? तीसरी बॉल हेलीकॉप्टर जाके मार बैठे हैं फील्डर के हाथ में। मोहित स्टार्क ने पकड़ा है कैच। एक विस्फोटक बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट की तरफ। पप्पू पेसर विकेट टेकर गेंदबाज है। ये देखिए कैच, हेलीकॉप्टर लगाया था जरूर पर कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं और लॉन्ग ऑफ पे मोहित स्टार्क ने पकड़ा कैच। पप्पू पेसर के खाते में ये पहली सफलता। एक डेंजर मैन, एक विस्फोटक बल्लेबाज राहुल हेलीकॉप्टर को बाहर का रास्ता दिखाया है। 23 पे गिरा है पहला विकेट अररिया की टीम का। अररिया के जो आइकॉन प्लेयर है अंकित कल्की, उनके साथ कासिम बाबू, और मुजफ्फरपुर के जो आइकॉन है राज पासवान, उनके साथ होंगे नित्या प्रजापति। तो दोनों टीम में आइकॉन एक से बढ़ के एक है। वो मजा आएगा। राज पासवान वर्सेस अंकित कल्की। अंकित कल्की जिसे टेनिस क्रिकेट का बुमराह कहा जाता है। 23 पे गिरा है पहला विकेट अररिया की टीम का। रोनित सिंह नए बैटर। चौथी बॉल, एक और अच्छी बॉल, हल्के हाथों से टहलाया है। जब तक डीप पॉइंट पे विवेक गेंद को फील्ड करते मात्र एक ही रन मिल पाएगा बल्लेबाज रोनित सिंह को। 1.4 ओवर के बाद 24 पे 1। 4 बॉल में दिए मात्र 2 ही रन पप्पू पेसर। पांचवी बॉल, स्पीड है इस गेंदबाज के पास, एक्स्ट्रा पेस है और तेज बॉल डालते हैं। बीच बीच में कटर भी बढ़िया फेंकते हैं। 5 बॉल में दिए मात्र 2 रन। अंतिम बॉल, यो मिस। पप्पू पेसर हिट। इफ्तिखार को भी जाना होगा डग आउट की तरफ। 2 विकेट इस ओवर में पप्पू पेसर के नाम। पहले राहुल हेलीकॉप्टर का किया काम तमाम, अब इफ्तिखार को कहा है जाइए डग आउट की तरफ। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बॉल को मिस किए इफ्तिखार और मैदान से हो गए डिसमिस पप्पू पेसर। पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन डाला है, 2 विकेट चटका इस ओवर में और दूसरा विकेट गिर गया है अररिया की टीम का। रन बने हैं मात्र 23। 2 ओवर के बाद 24 पे 2 अररिया की टीम। इस ओवर में आए 2 रन और साथ में आया 2 बड़ी विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज अररिया के डग आउट में। पहले ओवर में आए थे 22 रन। दूसरा ओवर पप्पू पेसर ने क्या कमाल का डाला है, क्या शानदार डाला है। भरपाई भी कर दिया सुप्रीम का
और भरपाई के साथ साथ थोड़ा सा दर्द दे के भी गया ये ओवर, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज को पहुंचा दिया है डग आउट में पप्पू पेसर ने। और चलिए अब हमसे जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान भाई। और देखिए गेंदबाजी करने के लिए आए मोहित स्टार्क, फुल टॉस डाल बैठे, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन का इशारा आता हुआ दर्शनीय स्ट्रोक निकला है। यंग प्लेयर आज नजर आएंगे एमएसएसी अररिया में, और रिवर्स किंग कहा जाता है रोनित सिंह को। और रोनित सिंह ने क्या शानदार यहां पर स्ट्रोक और छक्का जड़ दिया है। देखिए रोनित एक टाइम खाना नहीं खाए चलेगा, लेकिन अगर ये पारी के दौरान रिवर्स शॉट या स्विच हिट नहीं लगाएंगे ये नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना है। अमित भाई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बैटल है। एक और बेहतर लाइन, एक और अच्छी गेंद। पहला ओवर बहुत ही महंगा रहा था सुप्रीम का, वहां पे आए थे 22 रन, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पप्पू पेसर ने वापसी दिलाई, जिस तरह से ये ओवर अभी तक घटा है, एक बाउंड्री जरूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर वापसी का दरवाजा खोलते हुए दिख रही है। एक पार्टनरशिप करना पड़ेगा। स्लॉट में बॉल, अच्छा शॉट, फील्डर के सर के ऊपर से, ठीक अंपायर के ऊपर से चौका मिल जाएगा। 1 बाउंस। गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से टाइम कर रहे हैं, अच्छा कनेक्शन हुआ। इस चौके के साथ तेज गति से रन बढ़ता हुआ। ये देखिए शॉट, बढ़िया तरीके से मिड ऑन का फील्डर अंदर था 30 गज घेरे के। चौके के साथ स्कोर बढ़ेगा 34 पे 2। तीसरा ओवर चलता हुआ रोनित सिंह, इनके बैट में बॉल बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। इस बार चतुराई दिखाई, थोड़ा सा लेंथ में किया था बदलाव। देखिए पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे गेंदबाज सुप्रीम, 22 रन लुटाए थे, उसमें 5 बाउंड्री आया था। राहुल हेलीकॉप्टर ने वो ओवर कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कमबैक किया है, कमबैक किया था पप्पू पेसर ने। लेकिन अब वापस मोहित स्टार्क डाल चुके हैं, 4 गेंद खर्च किए 10 रन। रोनित सिंह 5 गेंद 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पे इमरोज। स्टार्क, एक और अच्छी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, एक पूरा क्या क्या दूसरे के लिए जाएंगे, जाना चाहते हैं पर मना किया। देखिए मुन्ना जी, इस मैदान का एक अभी तक का जो मैचेस देखा गया है, एक चीज देखने को मिला है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जब भी बैटिंग कर रही है तो कोई भी टोटल एक कंफर्म नहीं है कि ये टोटल बचा सकते हैं, क्योंकि अगर 40 रन डिफेंड हो सकता है तो 70 रन चेस भी हो सकता है इस मैदान पे। जी हाँ, अक्सर हमने ज़्यादातर देखे हैं कि इस मैदान पे डिफेंड किए गए हैं, चेस कम हुए हैं। जो भी चेस हुए हैं वो भी मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, लेकिन परसेंटेज देखें तो डिफेंड करने का परसेंटेज ज़्यादा रहा है। ओह वाह वाह वाह, व्हाट अ शॉट, क्या कमाल का कनेक्शन है, गजब का स्ट्रोक था, गजब का टाइमिंग था, घुटना टेका, बैठक शॉट। ये देखिए शॉर्ट विकेट की लाइन की गेंद को स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से बहुत लंबा छक्का जड़ा है। इमरोज, क्या शॉट है, क्या शॉट है भाई साहब, खूबसूरत। देखिए इमरोज जरूर आप देख रहे होंगे, लिस्ट में नाम आपको शो हो रहा होगा, लेकिन ये कासिम बाबू जो कि आइकॉन है, ये वो नजर आ रहे हैं। कासिम बाबू आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और दर्शनीय 6 लगाया है। और इस छक्के के साथ स्कोर देखिए, एमएससीसी अररिया का जो टोटल है, मुझे लगता है कि कितनी टीमों ने पूरे अपने टोटल ओवर में 40-45 बनाए हैं, और यहाँ पे अररिया ने 3 ही ओवर में 41 बना दिए हैं। तो एमएससीसी अररिया ने शुरुआत भी अच्छा किया, हालांकि दूसरे ओवर में संघर्ष किए,
मगर फिर वापस से वो मोमेंटम मिला। मोहित स्टार्क जैसे गेंदबाज को भी 17 रन ठोक दिए हैं। मजा आ रहा है। रोनित सिंह स्ट्राइक पे, 12 पे बैटिंग कर रहे हैं। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास था, राजा है गेंदबाजी करने के लिए, जड़ में डाली हुई बॉल। कमाल की गेंदबाजी है, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हुई है ना, मैं बात करना चाहूंगा राहुल हेलीकॉप्टर। बिहार के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, युवा हैं, ग्रीन बॉल से जब जब मुकाबला खेला जाता है मुन्ना जी, हमेशा उन्होंने इफेक्टिव बैटिंग करी है, हमेशा रन करके दिया है टॉप ऑर्डर से। ओहो हो, ये बेहतरीन गेंद, ये लाइन अच्छा है। जिस तरह से बैटिंग हुई है ना अभी तक, क्या टोटल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक अच्छे पोजीशन पे अररिया की टीम दिख रही है। एक बार फिर से राजा डेंजर, राउंड द विकेट कासिम बाबू के लिए, और ये लीजिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद। ऐसी गेंद पे कहां चूकते हैं कासिम बाबू। अच्छा पुल किया, गेंद को गुल किया, और राहुल भानु अपने एक्शन में, ये देखिए शानदार, जानदार, सुपर डुपर सिक्सर। कमाल का शॉट था ना, जैसे ही देखा हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, लेकिन वहां से वो जो कलाइयों का इस्तेमाल है, कासिम बाबू क्यों इनको एमएससीसी अररिया ने आइकन बनाया, वो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। जिस तरह का शॉट खेला, पिछला शॉट घुटना टेक कर, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का, यहाँ स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का। देखिए काफी सारे सवाल थे कि कासिम बाबू के लिए कि एमएससीसी अररिया ने एक आइकन तो बहुत ढंग का रखा है कि उन्हें अंकित कल्की है, लेकिन कासिम बाबू इस मैदान पे चलेंगे नहीं चलेंगे, बहुत सवाल थे कि कासिम बाबू फ्लॉप शो चलेंगे। लेकिन मैंने इस खिलाड़ी को देखा था सिवान दरवाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनकी टीम की मैच खत्म हो गई है, लेकिन कासिम बाबू जो अंडररेटेड थे, आते हैं छा जाते हैं, मुकाबला जरूर हार जाते हैं और हारते भी हैं तो चोटिल होकर। ये वो कासिम बाबू है कि ना सिर्फ गेंदबाजी, अगर इनको जब जब मौका मिला है, जब जब इनके हाथों में बल्ला थमाया गया, ये छक्के लगाते हैं। अंकित सिंह ये वो नाम है, अगर उनके हाथ में भी बल्ला थमाइए तो छक्का लगाने का क्षमता रखते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा, राहुल भानु एक्शन में है और अरशद अली चौधरी ये लगातार उनको नजर बनाए रखे हैं। वाइड के साथ स्कोर 49 पे 2। देखिए ग्रुप ए के जो 8 मुकाबले हुए, 8 मुकाबले में 6 बार डिफेंड किया गया, 2 बार ही चेस किया गया। एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल का बॉल, एक और बिंदी गेंद। 49 रन, 2 विकेट। रोनित सिंह 7 गेंद 12 रन, कासिम बाबू 5 गेंदों से 12, 2 छक्के कासिम के बैट से। देखिए जिस तरीके से आप 6 मैच डिफेंड करते हैं, 2 ही चेस होता है ग्रुप ए बी में, तो वो दर्शाता है कि ये विकेट जो है ना दोनों के लिए मदद है जरूर, मगर गेंदबाज के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा है। इस बीच हवा में गेंद, पीछे फील्डर, विकेट कीपर खुद गए थे राज पासवान और ये टपका दिया है कैच। आज सब कुछ अच्छा होता हुआ एमएससीसी के लिए और कुछ अच्छा नहीं होता हुआ सर्वर 11 के लिए। ये कैच पकड़ना चाहिए था, अगर आप गेंद तक पहुंच जाते हैं ना तो फिर आपके लिए आसान मौका था। और ऐसे टूर्नामेंट में ये देखिए, ये बड़े स्तर का खिलाड़ी है राज पासवान, बिल्कुल आसान मौका टपका दिया है। देखिए क्रिकेट में चौबे जी कोई कैच आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके का, जिस स्तर के आप खिलाड़ी है उस हिसाब से ये कैच पकड़ना जरूर चाहिए था। और राज पासवान जैसे फील्डर अगर पहुंच जाए फिर कैच टपका रहे हैं, मतलब ये संकेत अच्छा है नहीं सर्वर 11 के लिए। 51 तक स्कोर पहुंच गया है। इस बीच 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की हो गई है समाप्ति। 4 ओवर 51, अभी भी 12 गेंदें बाकी। क्या 69 का स्कोर पार होते हुए देख रहे हैं मुन्ना जी? जी जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है कुछ भी पॉसिबल है, मगर पप्पू का ये ओवर, ये डिपेंड करेगा। अगर इसमें 8-10 रन बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। और ये लीजिए पप्पू पेसर को ये तीसरा सफलता मिलता हुआ, रोनित सिंह को चलता किया, अच्छा कैच पकड़ा विवेक ठाकुर उर्फ कन्हाई ने।
एक्स्ट्रा कवर की तरफ मौजूद थे विवेक ठाकुर कन्हाई। अमूमन विकेट कीपर होते हैं, लेकिन राज पासवान को टीम में जगह मिला, इस वजह से कवर पे मौजूद थे। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल बीच में थे ये, और इस तरीके से ये तीसरा झटका। अभी तक जो 3 विकेट एमएससीसी अररिया ने गंवाया है, वो तीनों के तीनों विकेट पप्पू पेसर ने चटकाया है। और अररिया देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे रोनित सिंह, अंकित कल्की, कासिम बाबू, अगर इन प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो लगभग यंग टैलेंट ही है, यंग प्लेयर है, सारे नौजवान ही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है बड़े स्तर का। उसके बावजूद भी जो स्टार्ट मिला एमएससीसी को, मुझे लगता है कि ये एनर्जी बूस्ट का काम करने वाला है। देखिए टीम ओनर भास्कर सिंह जी भी डगआउट में बैठे हुए हैं, जानते हैं पप्पू पेसर की काबिलियत से वाकिफ है। ये अभी अभी आए हैं बल्लेबाज, डॉट बॉल। अब यहाँ पे अंपायर ने रेफर किया है, शायद आउट हो गए हैं। हिट विकेट, यस। देखिए राहुल भानु इशारा तो जरूर कर रहे हैं चेक करने के लिए, लेकिन चल पड़े हैं बल्लेबाज। ये देखिए कहाँ कहाँ कहाँ, ओ ऐसा मानो कि पैर से लगा है। जी हाँ, यहां संभवतः क्या हिट विकेट हुए हैं। OUT तो लौटेंगे। कासिफ आए थे और तौसीफ आए और चले गए। तो इस तरीके से इस ओवर में ये दूसरा झटका लगा है टीम अररिया एमएससीसी को। और अब आ रहे हैं मेहताब माही शेख। तो मेहताब माही आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए एमएससीसी अररिया के तरफ से। पिच हिटर है, हार्दिक पांड्या वाला रोल अपनाते हैं मेहताब माही, बल्लेबाजी करने के लिए अब नंबर 6 पे। देखिए कमाल की गेंदबाजी करी है पप्पू पेसर ने, 2 रन खर्च किए हैं, 4 सफलता पप्पू पेसर के नाम। और देखिए हैट्रिक पे भी अब होंगे, ऑन अ हैट्रिक पप्पू पेसर। एक और अच्छी गेंद, और ये लीजिए हैट्रिक विकेट। अंपायर ने उंगली कर दी है खड़ी, और आज के दिन का ये दूसरा हैट्रिक, इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक। पहला हैट्रिक निजाम मलिंगा, दूसरा हैट्रिक पप्पू पेसर। पेसर के पेस को झेल नहीं पाए एमएससीसी अररिया। और ये देखिए हैट्रिक विकेट के चांस पे थे मेहताब माही, आए बड़े स्ट्रोक खेलने गए और इस तरीके से विकेट। पहले चलता किया रोनित को, फिर चलता किया तौसीफ को, फिर चलता किया है यहां माही शेख को। आइए नजर डालते हैं उस तीनों विकेट पे। जब रोनित बैटिंग कर रहे थे, ये ऊपर डाली हुई गेंद जो कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में कन्हाई ने कैच पकड़ा, वो था पहला विकेट। ये दूसरा जहां पर हिट विकेट हो गए। बल्लेबाज तौसीफ, और उसके बाद जब हैट्रिक के चांस पे थे तो मेहताब माही आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेंथ से उछाल होती हुई बॉल को पुल करना चाहते थे और किनारा लेकर गया राज पासवान के हाथ में। और ये फाइबर पूरा करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए। 5 विकेट पप्पू के नाम। ओ भाई साहब क्या गेंदबाजी है अमित भाई, आज रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं हम लोग। आज 2 हैट्रिक हो गया बिहार कप में, और यहां किसी भी गेंदबाज के लिए 2 ओवर के स्पेल में 5 विकेट, वो पप्पू के नाम भी हमने देख लिया। लेकिन एक चीज और देखने को मिला है कि आज सिर्फ पहले 3 ओवर में ही रन बन रहे हैं, चाहे वो पहला इनिंग हो या दूसरा इनिंग। पप्पू पेसर, एक और जबरदस्त डिलीवरी, एक और कमाल की गेंद है। देखिए अगर एमएससीसी जैसी टीम अगर 60 के करीब पहुंच रही है तो 2 ओवर अंकित कल्की का है, कासिम बाबू ओवर डालेंगे ही, तो कहीं ना कहीं 60 रन एमएससीसी के लिए खराब नहीं होगा। और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के पास जो आइकन है, उनके प्रॉपर बैटर हैं, 1 से 11 तक बल्लेबाज ही मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच गैप में खेला गया शॉट, काउ कॉर्नर पे, 1 बाउंस इनटू द फैंस, गेंद बरार, सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55। ये देखिए फुल टॉस, अच्छा गैप में खेला था डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर जरूर थे लेकिन 1 बाउंस के साथ निकल गई चौका। अगर यहाँ आखिरी बॉल पे चौका नहीं आता तो ये मेडन ओवर होता। और साथ ही साथ जिस तरह से पप्पू पेसर ने गेंदबाजी करी है,
मैच का पूरी तरह से रुख को बदल दिया है। इमरोज के बल्ले से अच्छा चौका निकला और इस 4 के साथ टीम पहुंची 55 पे। 5 के बाद 5 पे 5 एमएससीसी अररिया। आखिरी ओवर डालने आ रहे हैं कल्याण, अनुनय झा उर्फ कल्याण। अब गेंदबाजी करेंगे 7 नंबर की जर्सी में सर्वर 11 मुजफ्फरपुर की तरफ से। देखिए चर्चा कर रहे थे ये ग्रुप बहुत टाइट है क्योंकि इसके बाद वाला भी ग्रुप बहुत ही इसके बाद वाला जो टीम है, एक और टीम जो मोतिहारी, उस टीम में भी सितारे आपको नजर आएंगे। उस टीम में आपको दीपू गेल, विशाल पीजीआई, वो सब नजर आएंगे। आपको नजर आएंगे छोटू सिंह, चीकू, एबीसी, लालू रिवर्स, कुणाल जैसे एक सितारों से सजी हुई टीम अभी आपको दिखेंगे। जाहिद हेलीकॉप्टर। तो मजा आएगा अगले मुकाबले में भी। जी हाँ, बिहार कप। कल्याण आए नहीं है। वाइड के साथ शुरुआत करते हुए टिंकू आए हैं। पहली बॉल वाइड बॉल। 56 पे 5। ये आखिरी ओवर क्या यहाँ पे मैक्सिमाइज कर पाएंगे? कासिम बाबू 14 पे बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। और देखिए ना मुजफ्फरपुर के पास तो गेंदबाज भी कमी नहीं है। कल्याण का भी ओवर बच ही जाएगा। क्या पहला ओवर ही सुप्रीम से करवाना चाहिए था? सवाल बहुत रहेंगे। लेकिन यहां पर कासिम बाबू थोड़े से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। 2 गेंद से कोई रन नहीं। इस आखिरी ओवर में अगर जो शुरुआत हुई है एमएससीसी का, अगर संतुष्ट होना है तो 2 बड़े हिट तो चाहिए। जी हाँ, 2 बड़े हिट भी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से कासिम बाबू खेल रहे थे, कहीं ना कहीं लय खराब हुआ है। 56 पे 5 एमएससीसी अररिया। फील्ड की अगर जमावट देख लें तो ऑफ साइड में सिर्फ एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ सामने की तरफ। बेहतर लाइन, बेहतर बॉल। दूसरा खिलाड़ी जो रखा है ना, वो रिवर्स स्विच हिट के लिए थर्ड मैन बाउंड्री पे एक खिलाड़ी को, ये देखिए अंदर की तरफ डाली बॉल, ब्लफ किया बल्लेबाज को। जी हाँ, और कासिम बाबू के पास ताकत है। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि वो रिवर्स या स्विच करने जाएंगे क्योंकि उनके सीधे बल्ले से बहुत ताकत है। वो बड़े स्ट्रोक के लिए लगातार जा रहे हैं। मगर टिंकू लेफ्ट हैंडर को परेशान ये करते हैं, अच्छा कटर डालते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना कि अनुनय झा उर्फ कल्याण वो ओवर नहीं डालेंगे। लीजिए इसी का हम चर्चा कर रहे थे कि वो ऑन साइड पे बिग हिट के लिए जाएंगे। गए हैं पीछे फील्डर, एक लिया, दूसरे की कोशिश, क्या दूसरा भी कंप्लीट होगा? नहीं, दूसरा मुश्किल है, लौटना पड़ेगा इमरोज को। इमरोज ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया इस वजह से कि कासिम बाबू रहे स्ट्राइक पे। 1 रन मिलेगा, साथ में आएगा एक विकेट रनआउट के रूप में। 57 पे 6 एमएससीसी अररिया। टीम मोतिहारी आपको एक्टिव रहना है। अगर ये इनिंग के बाद तो आपका टॉस नहीं होना है, लेकिन इस मैच के बाद जो टीम ये मुकाबला जीतेंगे उनसे आपको भिड़ना है। तो आप एक्टिव रहेंगे पूरी तरीके से। और मैं देख भी पा रहा हूं कि मोतिहारी के सभी प्लेयर बहुत ही मन और लगन के साथ आए खेलने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक बहुत नजर आया है। बहुत पहले भी आए हैं, बहुत पहले ड्रेसअप भी हुए हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है, मजा आएगा। एक और अच्छी बॉल। लगातार कासिम बाबू प्रयास तो कर रहे हैं, पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ये देखिए पड़ने के बाद हल्का सा कांटा बदलता हुआ बॉल गया है विकेट कीपर के पास। देखिए अमित भाई, 3 ओवर में ही लगभग 41 रन बन गए थे और उसके बाद देखिए 16 रन बनाने के लिए 15 गेंद खेल चुके हैं एमएससीसी अररिया की टीम। कासिम बाबू स्ट्राइक पे, अच्छा शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक। पीछे फील्डर होते भी तो क्या फर्क पड़ता। शॉट सुपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तेवर वाला ये शॉट है। क्या बात है कासिम बाबू, कुछ ऐसा ही शॉट आज केजीआर ने भी लगाया था एक्स्ट्रा कवर पे। व्हाट अ शॉट। जी हाँ, छक्के के साथ स्कोर 63 पे 6। क्या यहां और एक बाउंड्री जड़ पाएंगे? एक ही बॉल बाकी है। अगर सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो वो है 69 अब तक का। इस स्लोअर वन, अब यहां पे रन आउट हो जाएंगे। देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है। वाइड साथ में रेफर किया गया है। वाइड बॉल के लिए टीवी अंपायर को रेफर किया गया है। देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है। हालांकि बहुत कॉन्फिडेंस नजर आए गेंदबाज।
ये देखिए, भाग सकते थे कासिम बाबू। फेयर डिलीवरी। तो 63 बने हैं। ऐसा लग रहा था कि एक समय की टोटल इतना बड़ा सेट होगा कि शायद इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट टोटल है चंदन 11 वैशाली के नाम वो टूटेगा, मगर वैसा हुआ नहीं। 63 पे हुई ये पारी समाप्त और 64 रनों का टारगेट रखा है सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के सामने एमएससीसी अररिया। और हम देख पा रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही साथ एमएससीसी अररिया टीम के टीम ओनर और एएसआर कप जैसे बड़े मंच के ऑर्गेनाइजर हम सबों के बीच भास्कर सिंह आ चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए ऐसा समय है कि 4 हमारे ब्रांड एम्बेसडर मैदान पे आ चुके हैं। अब बस बाकी है तो एक करीम 11 के करीम 11 टीम के ओनर और लीग के ब्रांड एम्बेसडर अजमल हुसैन का। अभी तक हम लोग चारों ब्रांड एम्बेसडर को देख चुके हैं, जैसा कि कल हम लोग रोहित मिश्रा जी को, चंदन यादव जी को और डॉक्टर सुमन मिश्रा जी को कल भी और आज भी हम लोग देखे हैं। अब भास्कर सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन इस्तकबाल बिहार कप में। प्रतियोगिता को लाइव कवरेज किया जा रहा है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह हर तरह से, हर एंगल से, लगभग 7 एंगल से कैद किया जा रहा है इस प्रतियोगिता को। दोनों अंपायर चल पड़े हैं मैदान पे, चलेंगे कॉम बॉक्स में जहां पे इंतजार कर रहे हैं कामरान हबीब। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। एमएससीसी अररिया 6 ओवर्स में बनाई है 63 रन
और 64 रनों का टारगेट है मुजफ्फरपुर के सामने। पहले ओवर में आए थे 22 रन, उसके बाद बहुत ही अच्छी वापसी की मुजफ्फरपुर के गेंदबाजों ने। खास करके अंतिम के जो 2 ओवर बहुत ही शानदार डाला उनके गेंदबाजों ने। एक समय लग रहा था कि टीम 80-85 तक पहुंचेगी, पर मुजफ्फरपुर के गेंदबाजों ने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया एमएससीसी अररिया की टीम को। और उनकी रनों की गाड़ी रुकी है 63 रनों पे। मोतिहारी के कैप्टन, आप एक बार स्कोरर से संपर्क करें, लिस्ट ले ले और 11 सबमिट कर दे मोबाइल नंबर और जर्सी नंबर के साथ में। टॉस इस मैच के बाद होगा, लेकिन अभी आपको मोबाइल नंबर, जर्सी नंबर और प्लेयर का लिस्ट ये सबमिट करना है। चौसठ रनों का टारगेट मुजफ्फरपुर के सामने। मुजफ्फरपुर के 2 सलामी बल्लेबाज, 2 जाबाज, आइकन प्लेयर नित्या प्रजापति के साथ है कन्हाई। नित्या प्रजापति बाएं हाथ के एक बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज हैं। 6 हिटिंग मशीन कहा जाता है इनको यूपी का। एक बहुत ही कमाल के हार्ड हीटर है और बहुत छक्के भी मारते हैं तो बहुत दूर मारते हैं। और उनके साथ है दाएं हाथ के बल्लेबाज कन्हाई। एमएससीसी अररिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है 63 रन। राहुल हेलीकॉप्टर ने स्टार्ट अच्छा दिलाया टीम को, आगाज बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अंजाम अच्छा हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का। और हमारे ऑन फील्ड अंपायर राहुल भानु, साथ में अरशद अली। चौसठ रनों का टारगेट और पहला ओवर डालेंगे भारतीय टेनिस क्रिकेट के सबसे बेहतर गेंदबाज, जिसे कहा जाता है टेनिस क्रिकेट का बुमराह, अंकित कल्की। पहला ओवर डालेंगे, साथ में कन्हाई। पहला ओवर वो पावर प्ले का होगा। वो पावर प्ले में अररिया की टीम बनाई थी 22 रन। राहुल हेलीकॉप्टर 5-5 बाउंड्रीज जरे थे। अंकित कल्की दाएं हाथ के गेंदबाज और मिस्ट्री बॉलर है, वेरिएशन के जादूगर हैं। इनके हाथों में एक अलग सा जादू है। इनसे बेहतर स्लोवर कटर अभी तक से कोई भी गेंदबाज डाल ही नहीं पाया है। पहली बॉल नहीं, पहली बॉल थोड़ी सी रनअप में दिक्कत हुई, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। और अंकित कल्की, अभी नोएडा में क्रिकेट लीग चल रहा था, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी सब आए थे, शॉन मार्स, उनको इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं शॉन मार्स, फिर डैनियल क्रिश्चियन उनके सामने। और पहली बॉल स्लोवर बॉल से आगाज किया अंकित कल्की ने। पहली बॉल पहले रन, कन्हाई का खुला है खाता और इनकी टीम मुजफ्फरपुर की टीम का। ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला मुजफ्फरपुर के सामने एमएससीसी अररिया। स्ट्राइक में नित्या प्रजापति। ये कॉन्टेस्ट बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दूसरी बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, पर इस बार तेज गति के साथ डाली गई बॉल थी। अंकित कल्की ये 2 धारी तलवार है, इनके पास गति भी अच्छी खासी है, लाइट भी कमाल का है, और बीच में जो ये स्लोवर डालते हैं, स्लोवर को पढ़ पाना मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। तीसरी बॉल ये देखिए इनका स्लोवर, और ये है इस गेंदबाज की ताकत।
हिम्मत। किसी भी बल्लेबाज को अपने गेंदबाजी से चारों खाने चित कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉल, हवा में बॉल है, मिड ऑन के ऊपर से खेला गया शॉट है, पीछे फील्डर वाइड इस लॉन्ग ऑन पे है तैनात। एक अच्छा थ्रो बाउंड्री रोप से, पर 2 रन मिल जाएंगे नित्या प्रजापति को। इस दुक्की के सहारे मुजफ्फरपुर का स्कोर जा पहुंचा है 3 पे। 4 बॉल 3 रन। पांचवी बॉल स्लोवर बॉल, एक बार फिर परेशान किया है नित्या प्रजापति को बड़े शॉट खेलने से अंकित कल्की ने। एक और डॉट बॉल, अंकित कल्की इनके पास गजब की कटर, लाइन लेंथ और बल्लेबाज सोच भी नहीं पाते कि अगली गेंद आएगी किस प्रकार की। अंतिम बॉल लो फुल टॉस, तेज गति के साथ डाली गई बॉल, सामने की तरफ खेला गया शॉट। मिड ऑन पे जब तक गेंद होती फील्ड, रन मिलेगा मात्र 1। यहां एक और रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज मिलकर के। पहला ओवर बहुत ही शानदार डाला है अंकित कल्की ने, बहुत ही गजब का डाला है पहला ओवर। पहले ओवर में आए 5 रन, 5 के बाद 0 मुजफ्फरपुर की टीम 1 ओवर के बाद। और विकेट टूट गया है, जो भी कमेटी के मेंबर्स है इस पे ध्यान देंगे। पहला ओवर, पहले ओवर में दिए 5 रन अंकित कल्की। और 1 के बाद 5 पे 0 मुजफ्फरपुर। बिहार कप दूसरा दिन, एक टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, आयरा 11 कटिहार भागलपुर को मात दे करके। गेंदबाजी पहली बॉल, अच्छी बॉल, वाइट की बांग बल्लेबाज की। और चलिए बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। ऑन फील्ड अंपायर राहुल भानु इशारा कर दिए हैं तीसरे अंपायर की तरफ, और हमारे तीसरे अंपायर नजरुल इस्लाम चेक कर रहे हैं कि बॉल फेयर है या फिर वाइड बॉल है। इट्स ए फेयर डिलीवरी। रिव्यू हो गया अनसक्सेसफुल मुजफ्फरपुर की टीम का। वाइट के लिए रिव्यू किया था बल्लेबाज विवेक ने, और रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का।
दूसरी बॉल, ये फुल टॉस डाल बैठे हैं और कन्हाई ने बॉल को भेज दिया है स्टैंड में। पहला छक्का कन्हाई के बैट से। लो फुल टॉस बॉल थी और बिल्कुल स्लॉट में थी और ताकत के साथ ये खेला गया शॉट दर्शक दीर्घा में। और गेंदबाज है कोश। दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल, पहली वाइड इस ओवर की। और बिहार कप की विनिंग प्राइस की बात करें तो 3 लाख रुपए, रनर प्राइस 1.25 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 31,000। और नेक्स्ट बॉल, अच्छी बॉल थी, मौका था कैच पकड़ने का पर थोड़ा सा टफ कैच था ये। वैसे अच्छी बॉल कोश की। इनसे पहले वाली बॉल वाइड, फिर उनसे पहली वाली बॉल छक्का, फिर ये लो फुल टॉस। कन्हाई सामने की तरफ खेलना चाहते थे, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया कुश के द्वारा। नेक्स्ट बॉल, बार बार बाहर की तरफ डालना चाहते हैं पर कामयाब हो नहीं रहे गेंदबाज कुश। दोबारा डालनी होगी बॉल। ऐसे बल्लेबाज को ये भांप लिए हैं कि इनटू द विकेट इनको नहीं डालना है, इनके शरीर से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं कुश। वैसे अच्छी सोच है गेंदबाज की। यहां पे कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इस बार बल्लेबाज ने छोड़ा था कि शायद वाइड हो जाएगी बॉल। अंपायर राहुल भानु से मांग कर रहे हैं बल्लेबाज वाइड की, पर इस अपील को नकारा है अंपायर राहुल भानु ने। फेयर डिलीवरी। नेक्स्ट बॉल, यहां पे हो जाएगी वाइड। एक 10.4 ओवर के बाद 14 पे 0। पहला ओवर अंकित कल्की ने बहुत ही अच्छा डाला और यहां पे कुछ भी एक और वाइड और साथ में ये सिंगल मिल जाएगा बाय के रूप में। 2 रन और एक्स्ट्रा के रूप में ऐड होगा स्कोर कार्ड में। बार बार बाहर डालने का प्रयास है और बार बार लेंथ तो ठीक ठाक रख रहे हैं पर दिशा में वो गलती हो रही है गेंदबाज कुश से। 4 बॉल में दे डाले हैं 11 रन और अब स्ट्राइक पे हैं विस्फोटक बल्लेबाज नित्या प्रजापति, पर थोड़े से भी शांत दिखाई दे रहे हैं। 5 बॉल 4 रन। हवा में बॉल और कैच पकड़ लिया गया है अशफाक के द्वारा। ये कैच, आउट हो गए नित्या प्रजापति और पहला विकेट मिला है कुश को। पर इस शॉट के लिए गए थे, एक बार हाथ से गेंद छिटकी, फिर दूसरे प्रयास में कैच पकड़ा गया अशफाक के द्वारा। पहला विकेट कुश के खाते में। मुजफ्फरपुर के आइकन प्लेयर नित्या प्रजापति को जाना होगा डगआउट की तरफ। एमएससीसी अररिया की टीम, पहला विकेट इनके खाते में और आउट करने वाले गेंदबाज हैं कुश। अब एंट्री हुई है मैदान में एक और आइकॉन प्लेयर, बंगाल से आते हैं जनाब, नाम है राज पासवान। यहां पे आइकन प्लेयर का चलना बहुत जरूरी है। 64 रनों का टारगेट है, 16 पे 1। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में बैटिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी है। 1 से लेके 11वें नंबर तक बल्लेबाज हैं, पर चलना बहुत जरूरी है। बैटिंग लाइनअप मजबूत होने से कुछ होगा नहीं, एक साझेदारी बिल्ड करनी होगी। 1 से 2 बल्लेबाज को यहां से 4 से 5 ओवर्स तक खेलना पड़ेगा। राज पासवान और कन्हाई की जोड़ी मैदान पे। फिलहाल पहला विकेट कुश के खाते में।
अंतिम बॉल जनाब, नाम है राज पासवान और आने के साथ जड़ दिया है पहला छक्का अपनी पारी का। लो फुल टॉस बॉल थी और बैट के बीचों बीच लगी ये बॉल और गई है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 के लिए। 2 के बाद 22 पे 1 मुजफ्फरपुर की टीम और राज पासवान का ये शॉट बहुत ही जबरदस्त शॉट था। ये बॉल में उतनी भी खराबी नहीं थी पर इन्होंने बना करके शॉट मारा था। इस ओवर में आए 17 रन और आई 1 विकेट। 2 के बाद 22 पे 1 मुजफ्फरपुर की टीम। और अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे मुन्ना मुख्तार और अभी चौबे का। स्वागत है आपका। धन्यवाद कमरान भाई। टारगेट 64 रनों का है और 64 रनों के जवाब में 2 ओवर में 22 रन बन चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी राज पासवान के द्वारा। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे 1 छक्का लगाया और जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसे मेंटेन किया। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज बाई PBR पैंथर निमेश सिंह एंड टीम। गेंदबाजी करने के लिए कासिम बाबू। पहली गेंद शरीर से दूर रखा, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, बिल्कुल हाइट ली नहीं है गेंद। डॉट डिलीवरी, बिंदी बॉल। 22 रन इस वक्त स्कोर है मुजफ्फरपुर का बोर्ड पे। बाईस पे 1, 2.1 के बाद। और इस बार ये मिस टाइम शॉट है मगर कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक पहुंचेंगे सिंगल का पूरा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रनों की मदद से रन संख्या में इजाफा 23, लॉस ऑफ 1। MSCC अररिया वर्सेज सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के बीच ये मुकाबला। और ये देख रहे हैं राहुल हेलीकॉप्टर। आज हेलीकॉप्टर ने जो शुरुआत दिलाई है वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। कासिम बाबू अपने हिसाब से फील्ड सेट करते हुए, क्योंकि राज पासवान कहां पे बड़े स्ट्रोक लगाएंगे, इन्हें कहां फंसाया जा सकता है, ये प्लान चल रहा है। कासिम बाबू आइकन प्लेयर के रूप में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, गेंद पॉइंट की तरफ, अच्छा स्ट्रोक निकाला। पीछे फील्डर मौजूद है डीप में, जब तक फील्ड करते एक मौका। एक सिंगल आता हुआ। अंकित कल्की ने पहला ओवर क्या कमाल का डाला। पहले ओवर में संभवतः उन्होंने 5 ही रन दिए थे। किफायती गेंदबाजी, शुरुआत अच्छा दिलाया। लेकिन एक मुजफ्फरपुर के सवाल अभी भी क्वेश्चन मार्क है और लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या वजह है कि कल्याण ने ओवर नहीं डाला। बड़े स्ट्रोक की प्रयास, बल्ला तो तेज घुमा लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। परेशान है कन्हाई। 8 गेंद खेलकर 8 रन बना रहे हैं राज पासवान। 2 गेंद 7 रन। थोड़ा सा अब एक्सिलरेट करना पड़ेगा कन्हाई को, पारी को चलाना पड़ेगा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी कासिम बाबू की। 4 गेंद मात्र 2 रन, सटीक लेंथ। लेकिन इस बार कनेक्ट कितना बेहतर, उतना बेहतर नहीं। गेंद जाएगी सीधे रोनित सिंह के हाथों में और ये लगा सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को दूसरा झटका। और इसी के साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमारे साथी मिस्टर अमित चौबे। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। ये मुकाबला मुजफ्फरपुर और अररिया का सिर्फ नहीं है, ये मुकाबला कहीं ना कहीं आपका भी है। एक तरफ आपकी कर्मभूमि जहां से आपने क्रिकेट कमेंट्री करनी शुरू करी, दूसरी तरफ आपकी जन्मभूमि जहां से आपका जन्म हुआ। तो अभी मेरा एक सवाल है आपके लिए। मैं नाश्ता करते समय सोच रहा था कि कौन सी टीम को आप देख रहे हैं क्वालिफाई करते हुए, या किस टीम को आप चाहते हैं कि वो क्वालिफाई करे। मेरा माइक का बैटरी डाउन हो गया, बाद में बताते हैं। देखिए सवाल जायज है, अलग बात है कि आप यहाँ फंस चुके हैं और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप जवाब दें, क्योंकि एक तरफ भास्कर भैया है, दूसरी तरफ सरवर भैया है और दोनों आपके बहुत प्रिय हैं।
तो दोनों टीम आप चाहेंगे कि क्वालिफाई कर जाए? देखिए बिहार कप में 24 जिला है और जितना भी जिला पार्टिसिपेट किया है वो सभी जिला अपना ही टीम है। बिहार अपना है और बिहार अपना ही टीम है। जब भी मैं बिहार से कहीं बाहर जाता हूं तो मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं बिहार से हूं, मैं अपने गांव का नाम नहीं लेता हूं। तो आज बिहार का मैच है। आप ऑफ द फील्ड क्या है, ऑन द फील्ड हमारे लिए सभी प्लेयर्स, सभी खिलाड़ी, सभी लोग एक जैसे हैं। जो जैसा परफॉर्म करेगा हम यही चाहेंगे, जीत हो या हार हो, संघर्ष आप बेहतर करिए। कमाल की गेंदबाजी कासिम बाबू, पहले बैट के साथ अब बॉल के साथ लगातार एमएससीसी के लिए काम करते हुए। यहाँ पे एक अच्छी बात है ना कि पहले अंकित कल्की से एक ओवर डलवाया, उसका उनका एक ओवर रुका हुआ है। अगर यहाँ पे कासिम बाबू अच्छा गेंद करके निकलते तो फिर कप्तान के लिए सिरदर्द रहेगा कि दूसरा ओवर किससे डलवाएं। क्या लगता है? मुझे लगता है कि अंकित कल्की की तरफ जाएंगे और ये ओवर अच्छा करके प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहां अगर एक आध विकेट निकलता है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। 18 बॉल 40 रनों की जरूरत, पहले 18 में 24 बने हैं, आने वाले 18 में 40 की जरूरत है। और देखिए 18 में 40 यहां थोड़ा कठिन है, लेकिन बाद के ओवर में जब गेंद पुरानी हुई है तो फिर वहां पे रन बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अंकित कल्की के इस ओवर से अगर 8-10 रन आए तो ठीक है, लेकिन उससे कम आए तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी मुजफ्फरपुर के लिए। ओह ये देखिए, ये तो भाई साहब पंजा खुलेगा। जी हाँ, पंजा खुलेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारे आना। बताइए, ये देखिए विकेट कीपर से बहुत दूर निकली बॉल, भाई का चौका, साथ में वाइड अंकित सिंह कल्की। देखिए अंकित कल्की से अमूमन इतनी जल्दी से गलती देखते नहीं है और बहुत तेज रफ्तार से डाली गई थी ये गेंद। शॉर्ट फाइनल के फील्डर थे जरूर, लेकिन इतना रफ्तार था गेंद में कि वो पहुंच नहीं पाए। पंजा मिला है, मुफ्त के ये रन, और कहते हैं मुफ्त के चंदन घीस मेरे नंदन। तो यहाँ 3 ओवर में 29 बन चुके हैं। अब जो हम लोग 18 में 40 की बात कर रहे हैं, अब 18 में 35, मतलब अब मैच जो है ना, अब कहते हैं 50-50 है, अब पलरा भारी नहीं है। राज पासवान, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया मैक्सिमम। ऊपर आसमान है तो नीचे राज पासवान है, और साथ में क्या शॉट है, क्या शॉट है, जबरदस्त। देखिए कहीं ना ये बेहतर से बेहतर की लड़ाई है। एक आइकन है अंकित सिंह कल्की एमएससीसी की तरफ से, तो दूसरी तरफ राज पासवान। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में देखिए जिस तरह से राज पासवान का एक्शन है ना, स्टांस है, जैसे वो खड़े होते हैं, क्रीज के अंदर चहलकदमी करते हैं, बैठ जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। किसी भी गेंदबाज के लिए आसान होता नहीं है ऐसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करना। कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है राज पासवान को। देखिए राज पासवान अभी बंगाल से लगातार क्रिकेट काफी सालों से खेल रहे हैं, मगर इनकी जन्मभूमि भी मुजफ्फरपुर है। ये भी बात मैं बताना चाहूंगा आपको अमित चौबे जी। भाई साहब ये मुकाबला अब और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बिहार कप, हर मुकाबला बेहतर से बेहतर, हर मुकाबला आखिरी ओवर तक। स्लॉट में बॉल, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल। और इस सिंगल की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है तेजी के साथ। 37, 2 विकेट के नुकसान पे 64 के जवाब में। जिस ओवर को हम लोग आंक रहे थे कि बेहतर जाएगा, वो ओवर महंगा होना एमएससीसी के लिए यह संकेत अच्छा नहीं है। इस बार ऊपर गई है बॉल, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद तक? लॉन्ग ऑन के फील्डर आएंगे, पकड़ेंगे कैच, बड़ी मछली को जाल में फंसाया अंकित सिंह कल्की ने। देखिए स्लोअर किंग इन्हें कहा जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस है, लेकिन इनका स्लोअर पढ़ पाना अभी तक भारत के दिग्गज बल्लेबाजों के बस में नहीं। और एक बार फिर से स्लोअर में फंसा लिया राज पासवान। एक डेंजरस बैटर जो अभी अलग रूप ले रहे थे, उनको अपने चंगुल में फंसा लिया है। अच्छा कैच लपका वहां पे फील्डर। 100 सोनार की, एक लोहार की। जरूर इस ओवर में बाउंड्री आया, लेकिन विकेट भी आया है। राज पासवान का विकेट, ये देखिए मिस टाइम कर बैठे, और आसान होता नहीं है। इमडोज ने अच्छा कैच लपका ये, और संभवतः ये 37 के स्कोर पे तीसरा
विकेट गया है मुजफ्फरपुर का। देखिए कॉम बॉक्स में हमारे कह सकते हैं कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत कमेंटेटर और उनका भी ये होम डिस्ट्रिक्ट है। काफ़ी सालों तक क्रिकेट भी खेले, विकेट कीपिंग करी और अब यहाँ पे पिछले 15-20 सालों से कमेंट्री करते हुए सफ़र उनका बिहार कप में भी आज से शुरू होने जा रहा है। हवा में बॉल, एक और बार कैच की कॉल है, पकड़ लिया है कैच, एक और विकेट। राजा डेंजर भी वापस जाएंगे, बैक टू बैक गेंद में विकेट मिला है। कहीं ना कहीं एमएससीसी की वापसी, पीएन शेखर सर का स्वागत करेंगे 2 विकेट के साथ। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है पीएन सर का। लेकिन यहाँ देखिए 2 विकेट जाना, ये प्लान आपको सेट करना पड़ेगा। जब अंकित कल्की के इस ओवर में अच्छे खासे रन आ गए, लगभग 13, पहला बॉल पंजा था, फिर उसके बाद 6 आया, फिर उसके बाद 2 सिंगल आया, यानी 13 आ चुका है। तो उसके बाद आपको चाहिए कि बचे हुए जो 3 गेंदे 3 सिंगल भी बना ले तो 16 आ जाएगा। लेकिन कहां चले गए आप, बड़े हिट करने चले गए। ये प्लान स्ट्रेटेजी वो चीज दिखी नहीं, जिस वजह से लगातार 2 विकेट गवाया मुजफ्फरपुर। और अंकित कल्की भी खुश होंगे अब कि हमने 13 जरूर खर्च किए पहले 3 बॉल पे, मगर अब हमने सेट बैटर को चलता कर दिया है तो काम पूरा हो रहा है। देखिए मुन्ना जी, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कटिहार का कल का मुकाबला अगर देखें, जहां 1 रन से हारे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से जीतेंगे, वहां वो हारते हैं। आज भागलपुर को आप देख लीजिए, इससे पहले वाले मुकाबले में 18 में 22 चाहिए था, केजीआर आउट होते हैं, मैच पूरी तरह से कटिहार के पक्ष में। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए सुप्रीम, फ्लिक के अंदाज में खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ तेजी के साथ दूसरे के लिए पलट गए और दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 ओवर में 40 चाहिए थे, इस ओवर से आ गए हैं कुल 15 रन। 4 के बाद 39 पे 4, सर्वर 11 मुजफ्फरपुर अब चाहिए 12 में 25। देखिए चौबे जी, इसी का हम जिक्र कर रहे थे, अगर आपका 2 विकेट नहीं होता तो 12 में 25। अगर राज पासवान खेल रहे हो, मोहित खेल रहे हो, तो कहेंगे कि 2 सेट बैटर है, बन सकते हैं। लेकिन 2 विकेट, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाया कि हम अंकित कल्की को ही अटैक करेंगे। अंकित कल्की जैसे गेंदबाज को आपने रन बना लिया, बेहतर है। अटैक अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर विकेट जाने के खतरे, और वो खतरा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल है एमएससीसी की तरफ से, अब जो बचे हुए 12 गेंद है वो कौन डालेंगे? क्योंकि अगर 3 प्लेयर को छोड़ दिया जाए और एक शायद इमरोज, इनको अगर छोड़ा जाए तो आप देखें एमएससीसी में ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं जो यंग है, जिनकी उम्र अगर देखा जाए तो 24 से नीचे है। जी हाँ, आप देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है, क्योंकि अब 12 में 25 इतना आसान तो है नहीं। और इस मैदान का ये भी रिकॉर्ड है कि कल के मुकाबले में 7 मैच में से अगर देखा जाए ना, तो अभी तक 6 मुकाबले, 8 में से 6 मुकाबले डिफेंड, 2 मुकाबले चेस हुए हैं। क्या ये तीसरा मुकाबला बनेगा या ये 7वां मुकाबला होगा? जी हाँ, वैशाली की टीम चेस करते हुए जीती। आप 39 रन अगर देखा जाए तो डिफेंड हुआ है यहाँ पे, सबसे लोएस्ट टोटल। जी हाँ, सबसे लोएस्ट टोटल 39 रनों के टारगेट को डिफेंड किया था नवादा ने सीतामढ़ी के सामने। नए ओवर की शुरुआत, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। सिंगल से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अब बाउंड्रीज चाहिए, क्योंकि 11 में 24 रन चाहिए, 11 गेंद 24 रन। देखिए अभी आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो गहराई तो है, आपके पास बैटर तो है, लेकिन इंतजार नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 4.1 के बाद 40 पे 4, मैच रोचक होता चला जा रहा है। मोहित 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पे है। सुप्रीम 1 गेंद 2 रन, जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे फ्लिक से उन्होंने वो 2 रन निकाला। जी अभी करंट रन रेट की बात करें 9.60 का, जीत के लिए 11 बॉल 24 रन। 11 गेंदों से 24, एक तरफ दिल दूसरी तरफ धड़कन। मुन्ना कमेंटेटर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बॉल है, क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, वाइड यॉर्कर। देखिए सुमित मिश्रा बहुत यंग है, और सुमित मिश्रा का नाम भी हमने सुना है कि बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं। एमसीएल में भी इन्होंने गेंदबाजी अच्छा किया था। आज यहाँ भी देख रहे हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए कई सारे ऐसे हम लोग युवा चेहरा देख रहे हैं
जिन्हें बड़े मंच पे मौका नहीं मिलता और बिहार कप में उन्हें प्रमोट होने का मौका मिल रहा है। मंच मिला है, सरपंच बनिए। 10 में चाहिए 24। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर और पकड़ लेंगे कैच। वो बहुत बड़ी बाउंड्री है उस तरफ डीप कवर में। एक और सफलता, एक और विकेट। आगे निकल कर आए, कदमों का किया था इस्तेमाल, बैलेंस बना लिया, स्ट्रोक तो अच्छा खेला, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, सीधा गई फील्डर के हाथ में और एक अच्छा कैच लपका। और ये 5वां झटका लगता हुआ सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को। विकेट चाहिए था, विकेट दिलाया है। और यही होता है क्रिकेट में, आप अगर अच्छी शुरुआत करते हैं ना तो फिर आप किस तरह से उसका अंजाम देते हैं निर्भर करता है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर जिस तरह से गेंदबाजी रही, कल्याण का वो ओवर नहीं करवाना बॉलिंग उनसे, ये भी एक सवाल रहा। और सुप्रीम का पहला ओवर जहां पे 22 रन आया, कहीं ना कहीं वो ओवर मैच में बहुत पीछे लेकर गया। नए बैटर टिंकू आए हैं, उम्मीद तो इनसे भी होगी। 64 चाहिए, मतलब 24 अब यहां से चाहिए। अब देखिए 9 में चाहिए 24, 12 में 25 चाहिए थे, अब 9 में 24। ओ भाई साहब, गेंद तो देखिए सुमित, क्या बात है, सटीक जगह पे टप्पा, बिल्कुल जर में। ये 4 गेंद और मात्र 1 रन और 1 सफलता चटका गए सुमित। जो उम्मीद अंकित कल्की से था वो उम्मीद पूरा कौन कर रहे हैं? सुमित, क्या बात है। 8 गेंदों से अब 24, यहां से 4 छक्के, क्या लग पाएगा? बहुत मुश्किल है। एक और इस बार वेरिएशन, चतुराई, चालाक है गेंदबाज, बहुत ही कमाल तरीके से इस ओवर को अंजाम दे रहे हैं। देखिए हम इसी का जिक्र किया था जब ये ओवर मुकम्मल हुआ अंकित कल्की का, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि 12 में 25 तो है ठीक है, लेकिन सेट बैटर आपका नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी काम उतना आया नहीं है, लेकिन इस बीच बल्ले के बीच जो बीच लगी है, बल्ले का गर्जन मिल जाएगा आधा दर्जन। देर आया दुरुस्त आया, और इस छक्के से अब कहे तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें जो खत्म सी हो रही थी वो जग चुका है। अब 6 में चाहिए 18। 6 गेंदे 18 रन, मुकाबला अभी भी बना हुआ है, दोनों टीमें जीत सकती हैं। 3 छक्के 18 रन आसानी से बन सकता है, लेकिन अगर 2-3 डॉट गेंद हो गए ना तो फिर आसान होगा नहीं। अब ये आखिरी ओवर डालेगा कौन? क्योंकि आपके पास कासिम बाबू का विकल्प है नहीं। आपने अंकित कल्की का 2 ओवर कोटा कंप्लीट करवा लिया है। रोनित सिंह अब लग रहा है कि गेंद हाथ में ले रहे हैं, और रोनित सिंह स्पिन अच्छा करते हैं। और ये जो बड़ी बाउंड्री है, हमने स्पिनर गेंदबाज कल देखा था आमिर लेफ्टी को सीतामढ़ी की तरफ से, जिनको पिक करना इजी नहीं हो रहा था। और स्पिनर गेंदबाज जो है यहां पर किफायती रहे हैं, गेंदबाज हावी रहे हैं। 1 ओवर में 3 छक्का लगते हुए हम लोगों ने बहुत कम बार देखा है। रिजल्ट जो कुछ भी हो, मोतिहारी की टीम तैयार रहेंगे। वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं एबीसी, काफी प्रैक्टिस किया इस सीजन में उन्होंने। चलिए 6 में चाहिए 18, इसके बाद होगा मोतिहारी का मैच। किससे होगा वो इस ओवर से पता चलेगा। स्ट्राइक पे मोहित स्टार, गेंदबाजी के लिए रोनित सिंह। 6 गेंद 18 की दरकार मुजफ्फरपुर को। पहली बॉल गई है, उड़ती हुई गई है, फील्डर तक ही पहुंचेगी। रोनित सिंह काफी चर्चित खिलाड़ी है मुन्ना जी, लगातार वो सोशल मीडिया पे चर्चे में रहते हैं। ये देखिए फ्लिपर, बहुत अच्छा लेंथ, ऊपर डाला हुआ बॉल और बहुत आगे किया हुआ बॉल था, वो इतना आसान था नहीं, विकेट गिरा है। देखिए शॉट खराब था नहीं, शॉट बहुत ताकतवर था, अच्छा था, लेकिन दूर ही नहीं मिला। और सामने वाला जो बाउंड्री है ना वो इजी नहीं है किसी भी बैटर के लिए कि उसे टपा पाए। अब बल्लेबाजी करने के लिए बिलाल, अभी कैप्टन रिक्कू आने बाकी है, कल्याण भी बिग हिट लगाना जानते हैं, लेकिन यहाँ आप जानते तो है फर्क नहीं पड़ता है। ये बात को क्या हम मानते हैं उसके लिए यहाँ करके दिखाना पड़ेगा। 5 गेंद में अब चाहिए 18, लेकिन गेंदबाजी कमाल की वही है। मैं तारीफ करना चाहूंगा सुमित मिश्रा का, भले ही मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सुमित मिश्रा ने
इस गेम को सर्वर 11 के जो तरफ झुक रहा था वहां से मोड़ दिया है। जी हाँ, लाजवाब गेंदबाजी। सुमित मिश्रा का ओवर कमाल का घटा। और गेंदबाजी डॉट गेंद का बहुत अहमियत है। दूसरी बॉल लेकर अच्छा शॉट है, पीछे दो दो फील्डर वहां पे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, एक ही रन मिल पाएगा। अब यहां से 4 गेंदों से चाहिए 17 रन। लाइव व्यूअर हमारे साथ इस वक्त HD18 स्पोर्ट्स के साथ 5000 से ऊपर के तादाद में जुड़ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन को दबाते चलिए। 4 गेंद में चाहिए 17। टिंकू है स्ट्राइक पे। बल्ला तो बहुत तेज घुमा, बहुत तेज घुमा, संपर्क बिल्कुल नहीं। अब चाहिए 3 में 17। रोनित सिंह अमूमन गेंदबाजी करते नहीं है, लेकिन अब जिले की बात है तो गेंद को थामा हाथ में और कमाल कर रहे हैं। और ये अच्छा चॉइस है, अगर देखा जाए ना तो बड़ी बाउंड्री है। ये ऊपर गई है बॉल, मिस टाइम। नीचे खुद गेंदबाज भाग कर गए। रोनित सिंह पकड़ लेंगे कैच। एक और सफलता MSCC अररिया मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाते हुए। अब देखिए यहां से अब आपको चाहिए 17 2 बॉल में, जो अब कठिन नजर आ रहा है। यानी पिछले 10 गेंदों में मुजफ्फरपुर की टीम बनाई है मात्र 8 रन। पिछले 10 गेंद में सिर्फ 8 रन और विकेट तो गिरता गया गिरता गया। देखिए पप्पू पेसर को प्रमोट किया है। पप्पू पेसर, अमित चौबे जी, मैं बता दूं कि मैं इन्हें लगातार मुजफ्फरपुर में लोकल में मैं देख रहा हूं। अच्छे अच्छे बॉलर, मतलब आपस में जब ये खेलते हैं बहुत ताकतवर स्ट्रोक खेलते हैं। अब 2 में 17 चाहिए। अगर कोई अतिरिक्त गेंद ना डाली गई तो लगभग असंभव सी है। 2 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। रोनित सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करी है। आखिरी ओवर में भरोसा जताया कप्तान ने। आसान होता नहीं है स्पिन गेंदबाज के तौर पे आप आखिरी ओवर डालने आए। 18 रन बचाना था। यहां पे जिस तरह से गेंदबाजी करी, गट्स दिखाया। पहली बॉल पे विकेट। एक और अच्छा शॉट जरूर है, लेकिन इस 1-1 2-2 रन से काम बनने वाला नहीं है। सिंगल के साथ स्कोर 48, 7 विकेट के नुकसान पे। अब 1 गेंद का खेल बाकी। MSCC अररिया। रोनित सिंह चोभा अगर ये मैच जिता दिए तो 1100 रुपए का इनाम कुणाल सिंह के तरफ से, और बड़े प्यार से कहते हैं चोभा भाई। चलिए, रोनित सिंह 1100 का इनाम जीत चुके हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से ये मुकाबला 14 रनों के अंतर से जीत लिया है MSCC अररिया। वेल प्लेड बोथ टीम, कांग्रेचुलेशन MSCC अररिया। आइए टॉस के लिए राहुल हेलीकॉप्टर और मोतिहारी के कैप्टन टॉस बॉक्स में तुरंत आएंगे।